और यामिनी जी बताइए, कैसा रहा इंटरव्यू, कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा कैसे आपने आंसर दिया, क्या क्या वहाँ पे कुछ कंडीशन आया, नर्वस हुई नहीं हुई? चलिए बताइए थोड़ा सा। अपने आप को अनम्यूट कीजिए यामिनी जी। अनम्यूट कर, अनम्यूट अनम्यूट। यस सर। सर मेरा तो आज का इंटरव्यू अच्छा रहा जहाँ तक मुझे लग रहा है। सर जब मैं गई थी तो पहले तो बाहर ही बैठी थी, वेट कर रही थी। बट सर आप लोग बोल रहे थे कि डरना मत वरना डरोगे तो लाइक जो आंसर देना होगा वो दे नहीं पाओगे। तो मैं बस यही सोच रही थी कि डर के तो नहीं जाना है। फिर मैं वहां गई तो लाइक अंदर में सर माहौल बहुत ही मतलब फ्रेंडली बिहेवियर था उन लोगों का, सर लोग का। तो लाइक बहुत डर नहीं लग रहा था, मैं डरी नहीं। और वहां पे लाइक जब क्वेश्चन करने लगे तो उसके बाद तो मतलब ये फील करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था कि डर लग रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग कैसे हुआ था आपका? सर मैं गई उसके बाद मुझसे सर पूछे कि बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हो या फिर बीएससी एग्रीकल्चर। तो मैं सर बताई कि सर मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है। फिर सर मेरे से पूछे, जो चेयरमैन सर थे वो मेरे से पूछे कि कहाँ से किए हो। तो मैं सर फिर अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताई। तो सर वहां से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए कि वहाँ पूसा का नाम पूसा ही क्यों पड़ा। फिर वो बताने के बाद सर वो पूछे कि वहाँ कैश क्रॉप कौन सा लोग ग्रो कर रहे हैं। तो वो बताई सर। फिर उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने लगे, उसमें कौन सा डिजीज लगता है। फिर वो बताई। फिर एक सर थे वो मेरे से पूछने लगे लीची के बारे में, क्या प्रोडक्शन का क्या है अभी सिस्टम, ये लीड कर रहा है क्यों कर रहा है, उसमें चैलेंजेस क्या है, ये सब पूछने लगे। तो सर वो सब जब मैं बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, तो मुझे सर बोले गुड, वेरी गुड। मतलब काफी अच्छा उनका चल रहा था। ये नहीं कि अप्रिसिएट, डरा रहे हो या फिर अच्छे से। अप्रिसिएट कर रहे थे। यस सर। जी सर। फिर उसके बाद दूसरे सर मेरे से पूछने लगे कि लाइक अभी उसमें मैं बताई थी जैसे एडवांस टेक्निक्स यूज करते हैं। तो सर बोले कि आप अभी बता रही हो एडवांस टेक्निक, तो क्या क्या एडवांस टेक्निक यूज कर सकते हैं नर्सरी प्रोपगेशन में। फिर वो बताने के बाद सर जो बोल रहे थे उससे बस क्वेश्चन क्रिएट किए जा रहे थे। फिर पूछे टिश्यू कल्चर के फादर कौन है, उसमें सीएन रेशियो क्या मेंटेन करते हैं, कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। फिर पूछे कि क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट से क्या समझते हो, वो डिफाइन किए। फिर सर एग्जांपल बोले। फिर मैं पहले फ्रूट का बताई। फिर सर बोले वेजिटेबल में है कुछ, फिर मैं उसका बताई। फिर सर यही सब पूछ रहे थे मेरे से। आपको फिर कैसा अनुभव लीची का। रहा आईएएस एकेडमी में तैयारी करने के बाद, जब आप इंटरव्यू देने गई हम लोग के सामने, प्रिपरेशन के बाद कैसा रहा अनुभव आपका? फिर उस दिन मैं ऑफलाइन आई थी देने के लिए। तो उससे पहले सर थोड़ा डर लग रहा था, जब ऑफलाइन एक बार दे ली तो लाइक कैसे जाना है कैसे बात करना है, तो थोड़ा मैं नॉर्मल हो गई थी। तो लाइक डर नहीं लग रहा था। तो डर नहीं अच्छा ना था मेरे लगा? लिए सर। तो आपके लिए नहीं सर। सफर अच्छा रहा आईएएस एकेडमी का, फ्रूटफुल रहा? जी सर बहुत अच्छा रहा। उस दिन तो चलिए। संडे को तो आपको जब ऑफलाइन के लिए आई थी तो मैंने आपको बताया भी था कि आपको अगला टारगेट लेके चलना है। जी सर। सब डिविजनल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का। सर आएगा तो देखती हूँ पहले इसका रिजल्ट आता था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। बस वही, जब आप डरोगे नहीं अंदर ना, तो फिर जवाब अपने आप अच्छा बन जाता है। देखिए, आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूं कि डरने से एफिशिएंसी कम हो जाती है। एफिशिएंसी क्यों कम होती है उसका साइंटिफिक कारण है। एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। जैसे ही एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ना है, आपको सोचने समझने की क्षमता फिर कम हो जाती है। ये साइंटिफिक यस कारण सर। है। तो एक थॉट लेकर चलना है कि डरना नहीं है। बाकी जो होना है सो होगा। पढ़ लिख कर तो आ ही हैं हम। इसी मंत्र को जी याद सर। रखना है। पूसा वाला का क्या आंसर बताई थी? सर जो साइंटिस्ट थे ना, फिलिप्स साइंटिस्ट, उसका सर पूरा उसके बाद फुल फॉर्म होता है फिलिप्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वही बताई यस। थी। फिर वो मुझसे पूछे 2023 में कंप्लीट किए हो तो उसके बाद से क्या कर रहे हो। मैं बोली सर इंदिरा गांधी में अभी एमएससी वेजिटेबल साइंस कर रही हूँ। फिर वो बोलने लगे कि पूसा छोड़ के चले गए हो तो ये भूल गए हो क्या यहाँ का सब कुछ। तो बस बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था सर सर अब लोगों देखो का। वो तो डर। उस डिस्ट्रिक्ट के जो कैश क्रॉप में आपसे तंबाकू का पूछा होगा, तंबाकू बताई होगी। लीची भी उसी यस। वहाँ की खासियत है, तो लीची हो गया। लीची से जुड़ा शाही लीची हो गया, जो उसमें और भी स्पेशलाइजेशन हो गया। तो लीची से तो उसी में कितना बढ़िया हो गया आपका। तो जो जहां से पढ़े हैं, तो टीचिंग में 5 हो गया था। हम्म। तो वही तो।
शाही लीची क्यों जीआई टैग मिला, तो और स्पेसिफिक फीचर्स क्या है उसके, तो यही सब लीची वाला बताएं। तो शाही लीची वाला निखिल सर ने बताया भी था कि दो नदियों का संगम है, इसलिए वहाँ एक स्पेशल खासियत होता है, सॉइल कंडीशन जो भी सर अ, ये ये सर बता। गंडक और बूढ़ी गंडक नदी का वहाँ फ्लो है, तो उसी पे मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, गुड गुड वेरी गुड। तो ये निखिल सर उस दिन बताए बताए तुमको हम, और कॉम्प्लीमेंट तुम ले ली। क्या उसमें क्या। सर थैंक यू सर, आपसे मेरा अच्छा हुआ ये ये आज का। एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ना है। ये जब आप सिविल सर्विस पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, ये खुद से रिसर्च निकालना पड़ता है। ये मेरे सर निकाले हुए हैं। मालदह आम, शाही लीची, ये कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जो दो नदियों के संगम पे ही सबसे बेस्ट होते हैं। ये कहीं बुक में नहीं दिया है, आपको खुद रिसर्च करके निकालना होगा। एक बार बता दीजिए तो ये वाला दोनों जो टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर जो बनता है क्या है। नहीं नहीं, वो क्या होता है, जहां पर भी दो नदियां या तीन नदियां मिलती हैं, तो वो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन से नदियां आती हैं, और सैकड़ों हजारों वर्ष से वहां पे मिलन हो रहा है। मिलन होने के कारण अब वेरी फर्टाइल और न्यू टाइप ऑफ सॉइल का वहां पे अरेंजमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। और वहां पर जो फसल या स्पेसिफिक फ्रूट होता है, जो सिर्फ वहीं हो सकता है, वो कहीं नहीं हो सकता है। आप लगा कहीं भी लीजिए, लेकिन वो स्वाद फिर कभी नहीं मिलेगा। वैसा ही एक संगम है गंगा का और सोन का, जिसको बोलते थे, क्या नाम है उसका, दीघा। दीघा बोलते थे उसको, ठीक है। तो जो दीघा का डिपोजिशन है, दीघा का जो डिपोजिशन है, वह सोन और गंगा का डिपोजिशन है, मनेर से लेकर दीघा तक। और वहां पे जो दूधिया मालदा होता है, फिर वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। तो सेम आपका हो जाएगा गंडक और गंगा का, वो मुजफ्फरपुर का, सिर्फ वहीं पे सही, वो गंडक और स्पेसिफिक जो मिट्टी गंडक और होती है वो कहीं नहीं हो बूढ़ी सकता है। गंडक का जो। चलिए, हम लोग का आईएएस का पढ़ाई आपको काम आ गया एग्रीकल्चर में। क्योंकि दो चलिए, नदियों आपको तीन बहुत नदियों का जहाँ पे शुभकामनाएं हैं। स्पेशल स्पेशल कंडीशन बन जाता है, खास करके सॉइल का कंडीशन बन जाता है, तो इसलिए, और क्योंकि वो दूसरा जगह वो हो ही नहीं सकता है, तो वहाँ का वो स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो एक उसमें अलग ही टेस्ट और उसका एक अलग ही उसका एक क्वालिटी हो जाता है। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो यामिनी, बेस्ट ऑफ लक। ऑल द वेरी बेस्ट, आईएएस बनिए आप।